सततं पश्यन्नात्मन्याययाभूतं कृपामुद्रया यस्तात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणा मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरीनादैः तारं तारं चरणविवशं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं श्यामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। ॐ शान्ति शान्ति। कृत्वा मुखान्यव सुजस्वसनेन सुष्यद् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः अस्रैरुपात्तमतिः कुचकुङ्कुमानि तत्कुर्मृजस्य उरुदुःखभरास्मतूष्णीम् प्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभासमाणं कृष्णं तदर्थ विनिवर्तितसर्वकामाः नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किञ्चित् संरम्भ गद्गदगिरो ब्रुवता मुदत्ता। बचपन में हमको एक महात्मा ने योग सिखाया। उसका नाम उन्होंने राजयोग बताया। कई लोग कैसे कैसे बताते हैं। तो उन्होंने कागज पर एक छोटा सा गोल गोल घेरा बनाया और उसके भीतर एक बिंदी बना दी हो, बिंदी, और उसके बाद के घेरे में छोटे 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 हजारों सैकड़ों बिंदु बना दिए। बीच में एक बड़ा बिंदु और चारों ओर छोटे छोटे बिंदु। फिर उन्होंने उन छोटे छोटे बिंदुओं में एक एक रेखा खींची तो वो बाहर को जा रहे थे। बोले देखो ये जो बड़ा बिंदु है ये अहम है और ये छोटे छोटे बिंदु हैं ये वृत्तियां हैं और ये जो बाहर को जाना है ये विषयों की ओर जाना है। एक दूसरी तस्वीर बनाई तो उसमें बीच में बिंदु बड़ा और ये जो सैकड़ों छोटे छोटे बिंदु थे उनमें से वो जो रेखा निकलती थी ना, उस रेखा को बाहर न ले जाकर के भीतर जो बड़ा बिंदु था अहम, उसकी ओर सदमे से रेखा निकल निकल के जा रहे हैं। तो बोले कि देखो ये जो बड़ा बिंदु है ये तो अहम है और ये जो वृत्तियां हैं ना ये सब की सब चल के अहम की ओर जा रहे हैं, सब की सब। तो ये ध्यान करना कि मैं केंद्र में, मैं बीच में, है ना, अहम बिंदु के रूप में बैठा हूँ और सारी वृत्तियां मेरी ओर दौड़ रही हैं, सारी वृत्तियां आ रही हैं। अब वृत्तियां जब विषय करने के लिए आई तो संसार की ओर तो उनके पीछे हो गई और हमारी ओर उनका मुंह हो गया। लेकिन अब ये देखो कि मैं उनको विषय कर रहा हूँ कि वे मुझको विषय कर रही हैं। तो ये सब वृत्तियां मुझको विषय नहीं कर सकती, न एक एक करके अलग अलग कर सकती और न तो सब मिल करके कर सकते।
एक अंधा जिस चीज को नहीं देख सकता, 100 अंधे भी मिल करके उस चीज को नहीं देख सकते। एक वृत्ति जब हमको विषय नहीं कर सकती अपने बल पर, अपने प्रकाश से, है ना, तो 100 भी मिलकर नहीं कर सकती। तो ये हुआ अध्यात्म, इसका नाम हुआ अध्यात्म। दो, अब समझो अभिदैव, ये हुआ त्वम पदार्थ। अब समझो तत्पदार्थ। तत्पदार्थ जो है उसमें बिंदु क्या है? श्री कृष्ण है। बिल्कुल सांवरे सलोने बिंदु है। और ये जो बिंदु 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 जो सैकड़ों है ना, ये गोपियां हैं। और जब तक ये पति की ओर, पुत्र की ओर, संसार की ओर मुख किए हुए थी, ये इनका पहला चित्र था। और जब इन्होंने श्री कृष्ण भगवान की ओर अपना मुख किया और उनको विषय करने की कोशिश की, तब ये क्या हुआ? ये हो गया उनका श्री कृष्ण की ओर उन्मुखता। धन को छोड़कर, धर्म को छोड़कर, भोग को छोड़कर, है ना, मोक्ष की आकांक्षा को छोड़कर, अपने प्रियतम को मिलने के लिए, अपने प्रियतम को विषय करने के लिए वो सब की सब अभिदैवत जो श्री कृष्ण हैं उनको विषय कर रहे हैं। तो एक तो अहम की प्रधानता से, तोम पदार्थ की प्रधानता से आध्यात्मिकी, और श्री कृष्ण की प्रधानता से आभिदैविकी। तत्पद वाच्यार्थ के लिए आभिदैविकी और त्वम पद वाच्यार्थ के लिए आध्यात्मिकी, है ना। और अध्यात्म और अभिदैव दोनों में जो अद्वैत है वो होता है महावाक्य का लक्ष्यार्थ। राधा रानी उसके साथ जुड़ती हैं, हो, है ना। राधा रानी का संयोग उनके साथ, वो ब्रह्म विद्या है, वो महावाक्य गण्य वृत्ति हैं। तो हमारे महात्माओं ने यूं समझाया कि गोपी पदार्थो गोपानाम अंगनेति स्फुटम यतः। इतनी बात तो मशहूर है कि गोप की पत्नी को गोपांगना बोलते हैं, गोपी बोलते हैं। ये तो आबाल वृद्ध पामर प्रसिद्ध है। बुढ़े बच्चे मूर्ख सब जानते हैं कि गोपी माने ब्रज की ग्वालिन। लेकिन विद्वान लोग एक एक श्रुति के रूप में गोपी को पहचानते हैं। सारी श्रुतियां दौड़ी जा रही हैं मिलने के लिए। यथा नद्यस्यन्दमानाः समुद्रे असंगच्छन्ति नाम रूपे विहाय। और श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा हो, स्वयं इसका वर्णन है। तानाविदन् मयि अनुसंगबद्ध यस्त्वमात्मानमदस्थेदम् यथा समाधौ मुनयोगधीते नद्यः प्रविष्टा इव नाम रूपे। 11वें स्कंद में श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव से जब गोपियों का वर्णन किया तो बोले यथा समाधौ मुनयः, ये आध्यात्मिक ही हो गया। अब धीते नद्यः प्रविष्टा इव, ये आदिभौतिक ही हो गया हो। आदिभौतिक में नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं और अध्यात्म में वृत्तियां जा करके अहम में लीन होती हैं। और अभिदैव में संपूर्ण वृत्तियां अंतर्यामी जो अभिदैव श्री कृष्ण के रूप में है, उससे जाकर के मिलती हैं। तो संपूर्ण श्रुतियों का परम तात्पर्य परमात्मा में ईदा पिंगला सुषुम्ना आदि संपूर्ण नादियों की अंतिम गति परमात्मा में, ऐसा भी वर्णन है। सतंच एकाच हृदयस्य नाद्या तासाम मूर्धानम अभिनिश्रितैका। सैकड़ों नादियां हैं शरीर में, उनमें से एक सीधे मूर्धा में जाती है। तया आयन अमृतत्वमेति, जो उस नाड़ी से, सुषुम्ना नाड़ी से चलता है, उसको अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो श्रुति नाड़ी और वृत्ति आध्यात्मिक, श्रुति वेद मंत्र, नाड़ी ईदा पिंगला सुषुम्ना आदि, और वृत्ति गोपियां, और आदि भौतिक रूप से ग्वालिनी, आदि भौतिक रूप से ग्वालिनी, आध्यात्मिक रूप से चित्त की वृत्तियां, आधिदैविक रूप से
श्री कृष्ण के प्रेम में, भगवान के प्रेम में मग्न वृत्तियां। देखो अब जब ये अहम के पास अथवा कृष्ण के पास पहुंच गई तो ठीक वैसे जैसे कोई नदी जब समुद्र में मिलने के लिए जाती है ना, एक ज्वार आया बड़े जोर से और महाराज नदी जी को उल्टा फेर दिया, लौट जा। आपने कभी देखा हो कोई संगम स्थल, नर्मदा मिलती है खंबात की खाड़ी में, गंगा जी मिलती हैं बंगाल की खाड़ी में। महाराज जब समुद्र में ज्वार आता है तो इनको लौटा के दूर कर देता है, और फिर थोड़ी देर में जब वो वाता आता है तो नर्मदा का जल, गंगा का जल जाके समुद्र में मिल जाता है। मिलती हैं नदियां ही समुद्र में, ये आदिभौतिक रूप हुआ। ये वृत्तियां जो हैं, है ना, एक बार विषय की ओर जाती हैं लेकिन फिर लौट के आती हैं और आत्मा में ही लीन होते हैं। ये गोपियां एक बार रोक दी जाती हैं, ठहरो, तुम अपने बल पर हमको विषय करना चाहती हो। स्वयं प्रकाश आत्मदेव वृत्तियों के विषय कैसे हों, पूर्ण समर्थ स्वतंत्र परमात्मा देव वृत्तियों के चपेट में कैसे आवे, और इतना बड़ा जल राशि हो समुद्र, उसमें अपने बल पर नदी जाके कैसे मिले। ये रास लीला जो है ना, रास लीला श्रुति नाडी वृत्ति रूपई ही अन्यार्थोप्यवबुध्यताम अन्योर्थोप्यवबुध्यताम। दूसरा अभिप्राय भी इसको समझो। गोपियां बहती हुई आई वृत्तियों की तरह, वृत्तियों की तरह गोपियां बहती हुई आई। अहम ने कहा ठहरो, हम तुम्हारे विषय नहीं हैं, छू नहीं सकती हो हमको, असंग हैं, स्पर्श हैं, विभु हैं, परिपूर्ण हैं, अविनाशी हैं, अविषय हैं, कैसे छू सकती हो। अब वृत्ति की दशा क्या हुई ये आज ऐसे ही सुना दिया है ना। नहीं, अपन तो आध्यात्मिक अध्यात्म के स्थान पर सुनाते हैं। भक्ति में, भक्ति की बात जहाँ साधन और साध्य वस्तु का वर्णन होता है ना, भगवदाकारता चित्त की साध्य है और उसके लिए कीर्तन, श्रवण, ध्यान, है ना, भजन, ये सब उसका साधन है। साध्य है भगवदाकार वृत्ति और साधन है कीर्तन, श्रवण, जप, है ना, ध्यान, पूजा, ये सब साधन है। और वेदांत में साध्य है अंतःकरण की शुद्धि और साधन है ना, निष्काम कर्म, साधन है अष्टांग योग, साधन है वैधि भक्ति, पराभक्ति, ये साधन है और इसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि साध्य है। क्योंकि सिद्ध वस्तु जो परमात्मा है वो साध्य नहीं है, वो तो स्वयं सिद्ध है। इसलिए वो प्रकाश के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य वृत्त्यारूढ़ ज्ञान के द्वारा उसका अनुभव होता है। तो अभी रोक दी गई, ठहरो। तो क्या गति हुई, कृत्वा मुखानी आव, इनका मुंह लटक गया। मुंह लटक जाने का क्या अर्थ हुआ, मुंह लटक जाने का अर्थ क्या हुआ कि घर तो ये छोड़ चुकी हैं, संसार तो छोड़ चुकी हैं, वहां तो अब लौट के जा नहीं सकती। और जिनके लिए सबको छोड़ा है ना, उन्होंने ना कह दिया, हम अविषय हैं। तो जब ये घर को फिर लौट जाए तो च्युत हो गई हो अपने लक्ष्य से, अपने साधन से च्युत हो गई, लौटती नहीं है, विषय भी नहीं कर सकती और लौट भी नहीं सकती, है ना। तो क्या हुआ, मुखानी अवकृत्वा, प्रवृत्ति भी नहीं, निवृत्ति भी नहीं, एक समता की दशा में आ गई। स्वचस्वचनेन शुष्यद बिंबाधराणी, जो बाह्य रस था, अधर बिंबाधर में जो रस था ना, वो निवृत्त हो गया, बाह्य विषय का रस चला गया। चरणेन भुवम लिखन्त्यः, चरण से पृथ्वी का उल्लेख करने लगे। वो कहने लगी कि हे पृथ्वी, तुम फट जाओ, हम तुम्हारे अंदर समा जाए।
पूछने लगी कि क्या विधाता ने हमारे भाग्य में ये भी लिखा था? बोले नहीं नहीं, तुम समझते हो कि हम लौट जाएंगे? प्रेम में दृढ़ता चाहिए हो। परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान में जो प्रीति है उसमें भी दृढ़ता चाहिए, नहीं तो लौट जाएगा विषय की ओर। बोले अपने पांव से धरती खोद रहे, तो क्यों? वाम पादांगुष्ठ से धरती खोद रहे, क्यों? अगर हमारा मन चंचलता करेगा, है ना, तब भी हम मानने वाली नहीं, लौटने वाली नहीं। चरणेन भुवम लिखन्त्या, सारी धरती इतने कृष्णावतार हुए, पूछती हैं खोद के धरती को, जैसे किसी को अंगुली से खोद के बात करते हैं ना, ये श्रोता लोग जो हैं बैठे रहते हैं और किसी से कोई बात करनी होती है झट उंगली से ऐसे इशारा कर देते हैं। उनका ध्यान तो खिंचा हुआ ही है, दूसरे का भी खींच लेते हैं। हाँ, तो गोपियों ने अपने पांव से धरती को कुरेदा। बोले अरे वो धरती, क्या तुमने किसी भी कृष्णावतार में गोपियों को घर लौटते देखा है क्या? है? कभी नहीं लौटी है ना, तो आज भी गोपियां नहीं लौटेंगी। यदि श्री कृष्ण नहीं मिले तो हमारा जन्म निष्फल है। अब हम मुंह में राख लगा लें क्या? वो लिख के स्थापित कर देंगी, चरणेन भुवम लिखन्त्य। अब देखो दूसरी ओर ध्यान दो, जब वृत्ति सीधे परब्रह्म परमात्मा में नहीं लगी, तब उन्होंने क्या किया? चरणेन पाद कल्पनया भुवम सत्ताम ब्रह्म विश्व तेजस प्राज्ञादि रूपेण लिखन्त्या कल्पयन्त्या चरणेन भुवम लिखन्त्या। बोले पूरा ब्रह्म तो विषय नहीं होता है, आओ पांव से पाद कल्पना करें। ये जागृत अवस्था रूप है ना, विश्व, ये स्वप्नावस्था तेजस, ये सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञ। इस प्रकार पाद की कल्पना से भू सत्तायामो भुवम लिखन्त्या। चरण माने चरण कल्पना, पाद कल्पना, और उससे पृथ्वी का उल्लेख कर रही, माने भूमि का उल्लेख कर रही, माने सत्ता जो ब्रह्म, सद ब्रह्म, उसमें पाद कल्पना के द्वारा उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अश्रयूपात्तमसिभिः उच कुमकुमानि तस्थुर्मृजत्य उरु दुःख भरा स्मतूष्णीम। आंखों में जो काजल, उसको ले लेकर के आंसू बह रहे हैं। कैसे बह रहे हैं? तो बोले वक्षस्थल पर जो कश्मीर, केसर, देश का नाम है कश्मीर और केसर का नाम है कश्मीर। कश्मीर जहाँ पैदा हो उसका नाम कश्मीर। केसर के लिए संस्कृत में कश्मीर शब्द है, वो कश्मीर, ये उसकी विलक्षणता है, वही लक्षण है। संस्कृत शब्द है ये, कश्मीर माने केसर, और वो जहाँ पैदा हो उसका नाम कश्मीर। ये कश्यप जी महाराज, पुराणों में कथा आती है, कश्यप जी महाराज जो हैं वो बड़ी तपस्या करके भगवान की पूजा के लिए ये कश्मीर को अवतीर्ण किया था। हो भगवान से प्रार्थना की उन्होंने कि महाराज आपकी पूजा कैसे करें, आपको चंदन कैसे लगावें, हैं? ये ठंडे देश में आपकी पूजा कैसे करें? तो भगवान ने उनको केसर, तो कश्यप के नाम से भी कश्मीर देश प्रसिद्ध है। वहाँ एक जलोद्भव नाम का असुर रहता था, वो लोगों को बहुत पीड़ा पहुंचाता था। उधर पहाड़ के उस पार से उसका स्थान था, तिब्बत की तरफ उसकी जगह थी, उसका नाम था जलोद्भव। वो बारंबार आक्रमण करता। तो कश्यप ने भगवान से प्रार्थना की कि जलोद्भव असुर को मारो। ये कथा पुराण में आती है। तो कुछ कुमकुमानी, इन्होंने अपने वक्षस्थल पर केसर लगा रखे, स्वेद जन्य दुर्गंध ना आवे। हमारे प्रियतम को जो वक्षस्थल पर पसीना होने से दुर्गंध होता है ना,
उस दुर्गंध से हमारे प्रियतम को अरुचि न हो, इसके लिए केसर का लेप करते हैं। तो अब आंखों से आंसू की धारा बही, उसमें मसी गज्जल प्रवाहित हुआ और उससे वक्षस्थल पर जो केसर लगी थी वो धुलने लग गई। ये काजल क्यों मिल गया आंसू में? आंसू जो है ना, ये हृदय की द्रवता को दिखाने के लिए हो। पिघलता है दिल और गीली होती हैं आंखें, और दिल जलता है और आंख बहती है। क्या क्या स्वभाव दिल में ताप होता है, तो जो चीज गर्म की जाती है वही तो गलती है ना, वही द्रव होती है, द्रव बन जाती, गीली हो जाती है। और वो द्रवता जो है वो नेत्रों के। एक कवि ने लिखा है, आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ठीक हमको याद नहीं है, जो घनी भूत पीड़ा थी, पीड़ा जो है वो घन बन गई थी, बादल बन गए थे, और वो आंखों से आंसू बन के बरसती है। लेकिन उसमें मिल गया कज्जल। तो काजल क्यों बना? मिला बना इसलिए बना कि हमारे हृदय में जो राग है वो सांवरे का है, गोरे का नहीं है। श्याम राग। कज्जल मिलने से आंसू हो गए काले। बोले आंसू काले क्यों हो गए? तो वो कहती है कि हमारे दिल में जो है ना वो भी काला ही है, हमारे दिल में काला है, इसलिए काले आंसू बह रहे हैं श्याम राग प्रदर्शन के लिए। अब देखो वो आंसू बहते हैं तो केसर को धोते हैं। कहते हैं कि यदि श्याम नहीं मिले तो अब श्रृंगार के काम का, जब उन्होंने ही मना कर दिया तो ये वक्षस्थल को धो दो, इस पर तो अब काजल का लेप स्याही लगा दो, कलेजे पर स्याही पोत लो, काजल पोत लो, अब ये केसर लगा करके इस पर क्या करेंगे? कृष्ण को दिखाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि हमारे हृदय में कितनी व्याकुलता है। घनश्याम रस की वर्षा करके घनश्याम को बताना चाहती हैं कि तुम भी रस बरसो ना, कठोर क्यों हो रहे हो? वो कहती हैं कि यदि इन आंखों से श्याम सुंदर देखने को नहीं मिलते तो इनका अंधा हो जाना ही श्रेष्ठ है। दोनों आंख से महाराज दो जमुना निकली, काली काली नदी, और ये हृदय पर आवे हैं तो सूख जाए हो यहाँ आते आते। क्यों? जब विरह का ताप, श्याम सुंदर के त्याग का ताप बड़ा है कि ये आंखों से निकलने वाली जमुना बड़ी है। दो जमुना का प्रवाह, दो जमुना आ करके हृदय पर, हृदय वक्षस्थल पर, तब वहां के ताप से सूख जाए। नारायण बोले कि देखो जब बढ़ई लकड़ी पर कोई काम करना होता है तो हमने तो गांव में देखा था, बाबा शहर में कैसे करते हैं तो मालूम नहीं, पर गांव में देखा था कि कोई लकड़ी चीरनी होती है ना तो एक काला सूत रंग लेते हैं, है ना, कोयले में कोयला पीस के उसमें सूत रंग दिया और उससे फिर निशान लगाते हैं कि आरा जाएगा तो कहाँ कहाँ होता हुआ जाएगा। लकड़ी चीरनी होती है तो उस पर काले रंग से निशान लगा देते हैं कि आरा यहाँ जाएगा। बोले ये विरह जो बढ़ई है ना, विरह का बढ़ई, अब वो हमारे शरीर को चीरना चाहता है। तो चीरने के लिए इसने कज्जल मिश्रित आंसू से ये दो रेखा बनाई हैं कि यहाँ से अगर चीरते चले जाओगे तो नारायण कलेजा जो है ना, दिल जो है वो बिल्कुल ठीक चीर जाएगा। चीरने के लिए उसने निशान बैठा दिया है, इसलिए आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब आप देखो, अश्रय रूपात्मसि कुछ कुमकुमानी तस्थुर मृजत्य उरु दुख भरात्म तूष्णी। भगवान से मिलना है और राग है हृदय में, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व का साक्षात, और केसर का राग रंग है हृदय में।
तो ये राग भूलना चाहिए कि नहीं? रागो लिंगम अभूत दीप राग भय क्रोध है ये मुनिवर वेद पार गई अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा दीप राग भय क्रोधा। जब तक राग न मिटे संसार का, असल में राग दो तरह का होता है वो, एक शरीर से बाहर की चीजों का राग होता है, तो वो तो भक्त में कभी नहीं आता। भक्त में शरीर से बाहर की चीजों का राग कभी नहीं आता, लेकिन शरीर के भीतर की जो चीजें हैं ना, ये अहम जो है, ये कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी फूलता है, कभी पटकता है। तो गोपियों ने कहा कि ओहो, ये हमारे हृदय पर जो कुमकुम राग है, केसर का राग है ना, ये लाली है। काहे की ये दुनिया का रंग है, संसार का रंग। प्यारे से मिलने के लिए रंगीनी नहीं चाहिए दिल में संसार के। तो क्या चाहिए कि जिस प्यारे से मिलना है उसी का राग चाहिए ना, उसी का रंग चाहिए। तो उन्होंने श्याम रंग है ना आंखों में से निकाल करके अपने हृदय पर जो केसर का रंग था बाहरी, उसको पोंछ दिया, मिटा दिया और बोले कि हमारे हृदय में भी श्याम रंग ही है, केसर का रंग नहीं है, काजल का रंग है। तो सर्वसो कुबलयम, गोपी कान में नील कमल का आभूषण धारण करती है, कमलाकार आभूषण धारण करती है, तो लेकिन नीलम का बना। सर्वसो कुबलयम अक्षणो अंजनम, आंखों में श्याम अंजन लगाती हैं और हृदय में जो हार पहनती हैं वो भी नीला। ये महाकवि कर्णपुर का प्रथम श्लोक माना जाता है ना। सर्वसो कुबलयम अक्षणो अंजनम उरसो महेंद्र मणि दाम वृंदावन रमणी नाम मंडन मखिलम हरिर जयति। सर्वसो कुबलयम अक्षणो रंजन मुरसो महेंद्र मणि दाम वृंदावन रमणी नाम मंडन मखिलम हरिर जयते। गोपियां सोने चांदी का आभूषण नहीं पहनती हैं, सोने चांदी से प्रेम नहीं है वो। उनको अपने शरीर को सजाना है तो श्याम रंग की वस्तुओं से सजाना है, उनको है ना कसाय रंग की वस्तुओं से नहीं सजाना है, कसाय नहीं। तो कसाय से ही वस्त्रादय भूयान रागो विवर्तते, उनको कसाय नहीं चाहिए, उनको संसार का राग नहीं चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ देखो, जैसे परमात्मा के साक्षात्कार के लिए हृदय का राग द्वेष रहित होना आवश्यक है ना, कि हृदय में राग द्वेष न हो, है ना। क्या हो कि परमात्माकार वृत्ति से, परमात्मा के चिंतन से वो राग बह जाए। गोपियों ने कहा कि ये जो श्री कृष्ण ने हमको मना किया है ना, इसमें जरूर हमारे हृदय में ही कोई दोष होगा, ऐसा सोचा। बात ये है, देखो दोष क्या है। दोष ये है कि प्रेम में सारी बुद्धि इस दृष्टि से काम करती है कि अपने प्रियतम को सुख पहुंचे। समुची की समुची, नाखून से लेकर के चोटी तक जितनी अक्कल मनुष्य के हृदय में होती है, वो जिससे प्रेम करता है उसको सुख पहुंचाने की बात सोचता है। अगर दोष कहाँ आएगा, जहां अपने सुख की बात आ जाएगी, अपने सुख की बात आ जाएगी। तो अपने सुख के लिए प्रियतम के सिवाय दूसरे की ओर देखना, ये तो व्यभिचार होगा। और प्रियतम के सुख के लिए प्रियतम के अतिरिक्त अपने को देखना, है ना, प्रियतम को सुख पहुंचाने की जगह अपने को सुख पहुंचाना, ये व्यभिचार तो नहीं हुआ बोला, लेकिन अभिमान के कारण प्रेम का रस किरकिरा हो गया। जैसे आंख में कोई किरकिरी पड़ जाए
वैसे अपने हृदय में अभिमान की किरकिरी पड़ गई हो। तो गोपियां क्या कहती हैं, है ना, ये महाराज श्री रूपात्मशिवी कुछ कुमकुमानी, श्याम राग रंजित आंसू से केसर राग रंजित हृदय को धो रही हैं, माने अपने हृदय को शुद्ध कर रही हैं। कस्तूर मृजत्या शब्द वही है, मार्जन, वक्षस्थल का मार्जन कर रही हैं। कस्तूर मृजत्या उर्दु कबरास्म तूष्णी, प्रियतम की अप्राप्ति से बड़ी भारी पीड़ा है और मुंह से शब्द नहीं निकलता है। उर्दु कबरास्म तूष्णी, प्रेम का स्वभाव ये है कि उसमें जिससे सुख होता है उसी से दुख होता है। अगर दूसरे से दुख होता हुए ना, तब तो वो प्रेम ही नहीं है, वो तो जिस दुख होगा उससे द्वेष हो जाएगा। प्रियतम से दुख होगा तो प्रियतम से द्वेष नहीं होगा। ये दोनों दुखों में क्या फर्क है? दोनों दुखों में ये फर्क है, देखो जब तक मनुष्य का शरीर है तब तक दुख सुख तो दोनों आएंगे, लेकिन जिसको अपने दुश्मन से दुख मिलेगा उसके हृदय में दुख के संस्कार से फिर दुख देने वाले के प्रति, दुश्मन के प्रति द्वेष का उदय होगा। लेकिन हमारे हृदय में यदि अपने प्रियतम से ही दुख होगा तो, है ना, तो प्रियतम के प्रति द्वेष का तो उदय होगा नहीं, है ना, द्वेष का उदय नहीं होगा और जो पीड़ा होनी है, जो प्रारब्ध से सुख खाना है, उसका भोग हो जाएगा। अच्छा, कहो कि सुख किसी दूसरे से मिले, प्रेम करें दूसरे से और सुख मिले दूसरे से। जैसे एक आदमी प्रेम करता है किसी, तो आम खुद खाएगा तब उसको सुख मिलेगा कि आम अपने प्रीतम को खिलावेगा तब सुख मिलेगा? बोले भाई आम अपने प्रीतम को खिलावेगा तब सुख मिलेगा, सीधी बात तो यही है। लेकिन प्रीतम अगर हम आम खाएं और वो खुश होता है तो, है ना, अपने को भी आम खिलाना पड़ेगा ना, अपने को आम खिलाना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि प्रेम में आम खिलाने से सुख हो तो प्रियतम को आम खिलाना है ना, और अपने खाने से आम अगर प्रियतम को सुख होता हो तो स्वयं खाना है, और आम दूसरे के खिलाने से प्रियतम को सुख होता हो तो दूसरे को खिलाना है, और आम फेंक देने से अगर प्रियतम को सुख होता हो तो आम फेंक देना है ना, क्योंकि उसमें क्रिया पर दृष्टि नहीं है, भोग पर दृष्टि नहीं है। प्रेम में तो प्रियतम को सुख पहुंचाने पर दृष्टि है ना। अब देखो दुख हुआ तो किससे, है ना, दुख हुआ तो कैसे? जब दुख हुआ तो उसने खुद आम खाया नहीं, हमको खिला के भी खुश हुआ नहीं, दूसरे को दिलवा के भी खुश हुआ नहीं, है ना, जितवा के भी खुश हुआ नहीं, है ना, कैसी भी खुश नहीं हुआ। अरे हमारा जीवन हमारे प्रियतम को खुश करने के काम नहीं आया, ये तकलीफ हुई, ये तकलीफ हुई। प्रेम क्रिया प्रधान नहीं है, प्रेम भोग प्रधान नहीं है, प्रेम वस्तु प्रधान नहीं है ना। चाहे अपना प्रियतम प्रत्यक्ष चैतन्य हो, चाहे अपना प्रियतम ईश्वर चैतन्य हो, चाहे अपना प्रियतम, है ना, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म हो, है ना, प्रियतम की जो स्वयं प्रकाशता है वो स्वयं प्रकाशता ही प्रेमी को अभीष्ट है, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं। इसलिए गोपियां कैसे बैठी? बोले वो तो खड़ी हैं वैसे शरीर से, लेकिन तूष्णी एक क्षण के लिए तो उनकी बोलती बंद हो गई और दुख के भार से दब गई। फिर उनके ध्यान में आया कि अरे प्रियतम अपना है कि कोई पराया है? बोले है तो अपना ही, पराया तो नहीं है। तो बोले कि फिर तो इनको गाली दे के ठीक करेंगे, है ना, नारायण। हाँ, उर्दू आगे है, समरंभ गदगद गिरो पूर्वतानुरक्ता
इनको गाली दे के ठीक करेंगे, इनको मार के ठीक करेंगे, इनको नाराज करके ठीक करेंगे, ये हमारा है कि कोई दूसरा है? साथ दे के ठीक करेंगे। ब्रह्मदेव में राधा रानी ने साथ दे दिया हो श्री कृष्ण को, बड़े प्रेम की कथा है उसको, है ना। कई लोग तो उस पर बड़ा आक्षेप करते हैं कि क्या राधा रानी जो श्री कृष्ण को, है ना, साथ दे देती है, साथ दे दिए जाओ 100 वर्ष के लिए, ऐसे हो। पर वहां का 100 वर्ष तो एक क्षण का करोड़वां हिस्सा भी नहीं होता, बोला। तो साथ तो ये दिया कि वो गिरजा नदी, क्या ना, गिरजा नदी हो जाए, है ना, वो श्री रामा मनुष्य हो जाए, ये सब कथा है। पर वो सारी बात उसमें ये है, अपना प्रियतम है तो जैसे हमको उसके ऊपर प्रेम करने का अधिकार है ना, वैसे उसके ऊपर क्रोध करने का भी अधिकार है ना। हाथ जोड़ के अगर उससे काम लेंगे तो ज्यादा है ना। ऐसे दोनों में प्रेम भी होता है ना, दोनों में ही प्रेम है। अपने बच्चे को दोनों करते हैं कि नहीं? हाँ, कभी मिठाई खिलाते उससे काम लेते हैं शाबाश पत्ते कह के, और कभी डांट के तमाचा लगा के उससे काम करते हैं। दोनों में प्रेम है कि नहीं है? यही प्रेम जो है ना। आप देखो, हम तो ईश्वर को विषय बनाते रहेंगे, है ना, श्री कृष्ण को, है ना, श्री कृष्ण को अनुकूल करके रहेंगे। इसलिए उनका क्या आंख में आंसू का आएगा, जल का आएगा। आगे क्या किया? प्रेष्ठम प्रियेतरमिव प्रतिभासमानम कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा नेत्रे विमृज्य, पोष दिया आंख गोपियों ने, रुदितोपहते स्म किंचित, आंखें पोंछ। अब ये प्रसंग फिर आपको कल सुनावेंगे।